महाभारत के कुछ पात्र ऐसे हैं जिनका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है। उन्हीं पात्रों में से एक है कर्ण। कर्ण द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया था। लेकिन क्या ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि कर्ण का अंतिम संस्कार स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों के ऊपर हुआ था? जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने एकदम सही सुना। आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यह बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो कर्ण थे वह कितने ही ज्यादा महान योद्धा थे। कर्ण की वीरता और पराक्रम को देखते हुए ही जो दुर्योधन थे उनके अंदर महाभारत जैसे प्रलयंकारी युद्ध को लड़ने का साहस आया था। महाभारत के युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच बहुत ही ज्यादा भीषण युद्ध हुआ था। कर्ण कई बार अर्जुन के ऊपर हावी भी हुए थे। अंत में जो अर्जुन थे उन्होंने कर्ण के ऊपर अंजलिकास्त्र चला दिया था। जो कर्ण थे वह उस समय अपनी अंतिम श्वास ले रहे थे। तभी श्री कृष्ण के मन में कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने की इच्छा जागी। तब उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और वह सीधा कर्ण के पास गए और उनसे जाके कहा कि हे अंगराज, मुझे अपनी पुत्री का विवाह कराना है, लेकिन मैं अपनी पुत्री का विवाह कराने में इस समय असमर्थ हूँ, तो आप कृपया कर मुझे कुछ स्वर्ण दे दीजिए। उस समय जो कर्ण थे उन्होंने कहा कि मैं इस समय निहत्था हूँ और मेरे पास स्वर्ण भी नहीं है, तो इस समय मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जो ब्राह्मण देव थे उन्होंने कर्ण से कहा कि हे अंगराज, आपके पास इस समय स्वर्ण है। इस पे जो कर्ण थे उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी कौन सी स्वर्ण की वस्तु है जो मैं आपको दे सकता हूँ। तब जो ब्राह्मण देव थे उन्होंने कहा कि आप मुझे कृपया कर अपने स्वर्ण का दांत दे दीजिए। उसके बाद जो कर्ण थे उन्होंने भूमि में से एक पत्थर उठाया और एक ही बारी में अपना दांत तोड़ के ब्राह्मण देव को दे दिया। लेकिन जो ब्राह्मण देव थे उन्होंने कहा कि दान तो पवित्र लिया जाता है, तो मैं इस दांत को कैसे ले सकता हूँ। इस पे जो कर्ण थे उन्होंने एक बाण निकाला और उस पर सीधा माता गंगा का आवाहन किया। तब माता गंगा की सहायता से जो कर्ण थे उन्होंने एक ही बारी में उस दांत को पवित्र कर दिया और फिर उस ब्राह्मण को दे दिया। कर्ण ने ब्राह्मण से कहा कि यह बात मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तो आप कृपया कर मुझे अपना वास्तविक रूप दिखाइए। उसके बाद जो श्री कृष्ण थे वह अपने वास्तविक रूप में आए। जो श्री कृष्ण थे उन्होंने कर्ण से कहा कि हे कर्ण, मैं तुम्हारी दानवीरता से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे जैसा दानवीर ना कभी इस धरा पे हुआ है और ना ही कभी हो पाएगा। यह सृष्टि तुम्हें अनंत काल तक दानवीर कर्ण के नाम से जानेगी। तुम्हारी दानवीरता से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, तुम मुझसे जो चाहे मांग लो। तब कर्ण ने कहा कि मैं अपने अगले जन्म में आपके राज्य में जन्म लेना चाहता हूँ और मेरा दूसरा वरदान ये है कि मेरा अंतिम संस्कार एक ऐसे स्थान पे हो जहाँ पे आज तक कोई भी अधर्म ना हुआ हो। यह कह के जो कर्ण थे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। जब श्री कृष्ण ने बहुत ज्यादा ढूंढा लेकिन उन्हें ऐसा कोई स्थान नहीं मिला, तब उन्होंने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों के ऊपर करने का फैसला किया, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण के हाथ ही मात्र एक ऐसे स्थान थे जहाँ पे कोई भी अधर्म नहीं हुआ था। तब कर्ण का अंतिम संस्कार श्री कृष्ण के हाथों के ऊपर ही कर दिया गया। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।